नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं शिक्षण कौशल के प्रैक्टिस सेट 9 पर आ गया हूं। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट 9 है शिक्षण कौशल का। इससे पहले मैंने 8 प्रैक्टिस सेट शिक्षण कौशल के अंतर्गत मैं करा चुका हूं। तो उस वीडियो को आप देखिए, उसकी प्लेइंग लिस्ट भी बनाया हूं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हूं। तो अगर आप प्राइमरी सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि प्राइमरी सुपर टेट में शिक्षण कौशल के अंतर्गत 10 नंबर का एक पार्ट आता है। वहाँ से ये प्रश्न को मैं श्रेणियाँ चला रहा हूँ। तो चलिए दोस्त, हम चलते हैं सीधे शिक्षण कौशल के प्रैक्टिस सेट 9 के प्रश्न नंबर पहले पर। प्रश्न नंबर पहला कह रहा है कि अध्यापन हेतु क्या आवश्यक है। तो अध्यापन हेतु क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए है उदाहरण कला, ऑप्शन बी है बंदूक चलाना, ऑप्शन सी है चित्रकला और ऑप्शन डी है संप्रेषण कला। तो अध्यापन हेतु क्या आवश्यक है? तो वह है संप्रेषण कला सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अध्यापन हेतु। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका पहले प्रश्न का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे पर। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि निम्न में से किसमें सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग करते हैं। तो निम्नलिखित में से किसमें सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन ए है पाठ्य पुस्तक स्वामित्व में, ऑप्शन बी है कक्षा समस्या समाधान में, ऑप्शन सी है शिक्षण कौशल में और ऑप्शन डी है शिक्षक व्यवहार में। तो निम्नलिखित में से सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग आप किस में करते हैं? तो वह करते हैं शिक्षण कौशल में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका दूसरा का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरे पर। प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है कि वस्तुओं का वितरण दर्शाने हेतु संबंधित वस्तु का नाम किस विधि के अंतर्गत लिखा जाता है। तो वस्तुओं का वितरण दर्शाने हेतु संबंधित वस्तु का नाम किस विधि के अंतर्गत लिखा जाता है? तो वह लिखा जाता है नामांकन विधि के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा तीसरा का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर चौथे पर। प्रश्न नंबर चौथा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है, यानी कि 3 सूत्र है और 1 सूत्र नहीं है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये भी शिक्षण का सूत्र है। ऑप्शन बी है गतिशील से स्थिर की ओर, ऑप्शन सी है सूक्ष्म से सूक्ष्म की ओर, ये भी शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आता है। लेकिन ये सूक्ष्म से सूक्ष्म की ओर नहीं होता है, सूक्ष्म से स्थूल से सूक्ष्म की तरफ होता है। तो ये ऑप्शन गलत है। और ऑप्शन डी है सरल से कठिन की ओर। तो जो ऑप्शन बी है गतिशील से स्थिर की ओर, ये ऑप्शन शिक्षण सूत्र के अंतर्गत नहीं आता है और ये ऑप्शन तो गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा चौथा का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5वें पर। प्रश्न नंबर 5वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी प्रेरणा आव्यूह के सफल होने के लिए कक्षा में 5 आवश्यक दशाओं में से किस एक दशा का होना अति आवश्यक है। ऑप्शन ए है शिक्षक को सहयोगी होना चाहिए, ऑप्शन बी कक्षा को असंगठित होना चाहिए, ऑप्शन सी छात्रों के लिए नियत काम प्रमाणिक नहीं होने चाहिए। तो देखिए, इसमें से अगर हम बेस्ट ऑप्शन चुने तो वो है शिक्षक को सहयोगी होना चाहिए। कक्षा में प्रेरणा का अगर जो व्यूह आप चक्र बना रहे हैं उसको सफल बनाने के लिए शिक्षक को सहयोगी होना चाहिए इस ऑप्शन के रिकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 5वां का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6वां पर। प्रश्न नंबर 6वां कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है। बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए बालकों का शारीरिक विकास करना, ऑप्शन बी बालकों के नामांकन में वृद्धि करना, ऑप्शन सी बालकों का सर्वांगीण विकास करना और ऑप्शन डी बालकों को खेलना सिखाना। तो बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है सीधा ऑप्शन मिल रहा है सी वाला, बालकों का सर्वांगीण विकास करना। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 6वां का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7वां पर। प्रश्न नंबर 7वां कह रहा है कि सीखना अनुभव के फलस्वरूप व्यवहार में बदलाव द्वारा व्यक्ति होता है। मतलब सीखना अनुभव के फलस्वरूप व्यवहार में बदलाव द्वारा व्यक्त होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है क्रानबेक का है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 7वां का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8वां पर। प्रश्न नंबर 8वां कह रहा है कि शैक्षिक दूरियों, कोणों, ऊंचाइयों का धरातल पर मापन आदि को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला क्या कहलाती है? तो मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला क्या कहलाती है? तो ऑप्शन सर्वेक्षण कला, ऑप्शन बी मानचित्र कला, ऑप्शन सी मानचित्रांक और ऑप्शन डी धरातल कला। तो ये जो सर्वेक्षण की जो कला है
प्रदर्शित करने की दूरियों को, कोणों को, ऊंचाइयों को, धरातल के मापने को, तो वह सर्वेक्षण कला के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि बीके पासी ने कितने शिक्षण कौशलों की सूची प्रस्तुत की थी। तो इन्होंने कितने शिक्षण कौशलों की सूची प्रस्तुत की थी, तो वो प्रस्तुत की थी कितने, 13। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि जटिल एवं कठिन विषय वस्तु को कैसे पढ़ाना चाहिए। तो जटिल और कठिन विषय वस्तु को कैसे पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन ए खंडों में, ऑप्शन बी बीच बीच में, ऑप्शन सी जल्दी में और ऑप्शन डी बाद में। तो जटिल और कठिन विषयों को कैसे पढ़ाना है, खंडों में आपको पढ़ाना है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। तो ये थे हमारे 10 प्रश्न शिक्षण कौशल के अंतर्गत आने वाले। तो चलिए दोस्त, हम वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।